हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। श्रेणी है 1/2 × 4 प्लस 1/4 × 6 प्लस 1/6 × 8 प्लस डैश डैश। तो मुख्य अवधारणा, तो यहाँ हम देखेंगे तो हमारे समांतर श्रेणी की जरूरत होगी, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक समांतर श्रेणी भी बनी है। नीचे देखेंगे तो हम 2 4 6 समांतर श्रेणी है। तो देखो, समांतर श्रेणी का हमारा जो nवां पद है वो हमारा होता है a + n - 1 × d। तो समांतर श्रेणी होती है हमारी जिसमें क्रमागत दो पदों का अंतर है वो हमारा समान रहे। कहीं भी हम दो क्रमागत पदों का अंतर निकालें तो वो हमारा समान रहेगा, तो वो हमारी समांतर श्रेणी होती है। तो an बराबर होता है हमारा a + n - 1 × d। तो अब हमें जो श्रेणी दी गई है उसके बारे में बात करते हैं। तो श्रेणी है हमारे पास 1/2 × 4 प्लस 1/4 × 6 प्लस 1/6 × 8 प्लस डैश डैश डैश। अब देखो, हम सबसे पहले इस श्रेणी का nवां पद निकालेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम, तो ये लगातार जैसे जैसे पद पद बढ़ते जा रहे हैं तो ये एक समांतर श्रेणी बनती जा रही है। तो एक तो हमारे पास जो समांतर श्रेणी बन रही है वो बन रही है 2 4 6 इस तरह से। वह दूसरी जो समांतर श्रेणी बन रही है वो हमारे पास बन रही है 4 6 8 इस तरह। और इन समांतर श्रेणियों को देखो, पहला पद है वो आपस में गुणा में है, बटा में, एक के बटा में। और इसी तरह दूसरा पद है वो हमारा बटा में गुणा में है, और तीसरा पद है वो भी एक के बटा में गुणा में है। तो इस तरह से हमारा जो nवां पद होगा तो इन दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद के गुणा के बराबर होगा, एक के बटा में। तो यहाँ से देखो भाई, इस श्रेणी के लिए हम एक की बात करें तो दो का डी होता है हमारा a2 - a1, तो 4 - 2 बराबर 2 आ जाएगा। इसी तरह इस श्रेणी में हमारा ए का मान है वो 4 होगा, डी का मान है वो a2 - a1, तो वो हमारा हो जाएगा 6 - 4 बराबर है 2। तो ए एन का सूत्र हम लिख चुके हैं, तो वहां से तो कोई श्रेणी का जो ए एन है वो हमारे पास आ जाएगा 2 + n - 1 गुणा में 2। तो यहाँ से जो ए एन है वो हमारे पास आ जाएगा 2 + 2n - 2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2n। इस तरह इस श्रेणी के हम nवें पद की बात करेंगे तो ए एन बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 + n - 1 गुणा 2। तो यहाँ से देखो भाई, 4 + 2 को n से करेंगे 2n, -2 को 1 से करेंगे 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2n + 2। तो अब देखो, जो हमें श्रेणी दी गई है प्रश्न के अंदर उसका जो nवां पद है tn बराबर है 1/में, क्योंकि सभी पदों के एक के बटा में है सभी। तो ये हमारे जो पहला पद है वो इन दोनों समांतर श्रेणियों के पहले पद के गुणा के बराबर है। दूसरा पद है वो एक के बटा में दूसरे पद के गुणा के बराबर है। इसी तरह तो nवां पद है वो 1/में हमारे इनके nवें पद के गुणा के बराबर होगा। तो वो है हमारे पास 2n पहले का श्रेणी का, और दूसरी श्रेणी का है 2n + 2। तो ये हमारा इसका nवां पद आ चुका है। तो देखो भाई, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा tn बराबर 1/2n है। यहाँ से देखो हमारे पास दो मिनट आ रहा है, 2n + 2 में से दो दो मिनट लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4n, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा n + 1। तो अब देखो, इसको हम लिख सकते हैं tn बराबर 1/4 गुणा 1/n - 1/n + 1 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम लैस है लेंगे तो वापिस यही हमारे पास पद बन जाएगा। तो देखो भाई, ये हो गया। तो तब हम 4 का अंदर गुणा कर देते हैं जो हर में है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4n - 1/4n + 4। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर n के मान रखते हैं। तो n का मान यदि हम 1 रखते हैं तो देखो भाई, t1 बराबर आ जाएगा हमारा 1/4 - 1 यहाँ 1 रखेंगे तो 4 × 4, और 4 हमारा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम t2 निकालेंगे तो देखो भाई, 1/4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 -1 यहाँ 2 रखेंगे, 4 दूनी 8, और 4 हमारा आ जाएगा 12। इसी तरह हम t3 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4 × 12 -1/4 गुणा 3, 4 × 3 = 12, और 4 हमारा आ जाएगा 16। इसी तरह टी की जगह हम n की जगह 4 रखेंगे तो t4 बराबर 1/4 चुके 16 -1/4 गुणा 4 16, 16 + 4 20 हो जाएगा। इस तरह ये प्रक्रिया हमारी आगे चलती रहेगी, और जो हमारा टी एन हुआ पद है वो आ जाएगा 1/4n - 1/4n + 4। अब देखो, ये n पद हमारे 1 से लेकर n तक पदों की संख्या है। तो अब इनका योग निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा t1 + t2 + t3। इस तरह से हम जोड़ेंगे तो tn तक। तो देखो भाई, यहाँ
हम बात करते हैं तो देखो भी पहले का दूसरा पद है 1/8 माइनस कर दूसरे का पहला पद 1/8 प्लस का, या माइनस का 1/12 दूसरा पद है, यहाँ T3 में पहला पद है 1/12, ये कट गए। तो ये देखो T3 में जो T3 है उसके अंदर दूसरा पद है वो -1/16 है, और T4 में पहला पद 1/16 है, क्योंकि वो माइनस का था ये प्लस का। इस तरह से पहले का दूसरा पद उससे अगले पद में पहला पद है वो हमारा कट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का। इस तरह ही एक -1/20 है तो इससे अगले पद में +1/20 से कट जाएगा। और इसी तरह हमारा 1/4n है, तो ये यहाँ से पिछले वाले पद में जो माइनस वाला पद है उससे कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 1/4 -1/4n+4। यहाँ से हमारा लेस से आ जाएगा, वो आ जाएगा 4n+4। तो देखो 4 का भाग देंगे तो यहाँ से n+1 आएगा, तो n+1 से 1 से गुणा करेंगे तो n+1 -4n+4 है, यहाँ भी 4n, तो यहाँ -1 आ जाएगा, तो हमारा +1 से -1 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा n/4n+4। तो ये हमारे श्रेणी के n पदों का योगफल होगा। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।